नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरियाणा अड्डा 24/7 पर। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि एचपीएससी 2024 का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी डिक्लेयर की गई थी, उस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए जो ऑफिशियल सिलेबस है वो ऑफिशियल सिलेबस एचपीएससी की साइट पर आ चुका है। तो आपको जो ऑफिशियल सिलेबस है उस ऑफिशियल सिलेबस को देखने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि सिंपली आपको गूगल ओपन करना है। जब आप गूगल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको डाल देना है, सर्च कर लेना है एचपीएससी। और जैसे ही आप एचपीएससी यहाँ पर सर्च करेंगे, एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, डायरेक्टली यहाँ पर आपको होम पेज पर ही सिलेबस दिखाई दे जाएगा। और सिलेबस में आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स कॉलेज कार्डर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर के अनुसार यहाँ पे जो है वो सिलेबस आपका दिया हुआ है। केमिस्ट्री के लिए, कॉमर्स के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, डिफेंस स्टडीज के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, इंग्लिश के लिए, इन्वायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत और टूरिज्म। तो यहाँ पर आप जो है वो अपना जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस चेक कर सकते हैं। यहाँ अगर लेट अस सपोज मान लो मैं यहाँ पे ज्योग्राफी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये जो सिलेबस है ये ओपन हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कार्डर इन द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 51/2024। और ये देखो, यहाँ पर एक मैं छोटा सा डिस्कशन करना चाहूँ कि मैं किसी और सब्जेक्ट को ना लेके मेरा जो सब्जेक्ट है मैं उसी पे बात बताना चाहूंगा आपको कि ऑफिशियली क्या है। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट, पोल्यूशन एंड सेटलमेंट, ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, रीजनल डेवलपमेंट, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट, ज्योग्राफिकल टेक्निक और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। सेम एज इट इज जो सिलेबस हम यूजीसी नेट में पढ़ते हैं, जो सिलेबस यूजीसी नेट का है एज इट इज वो कि वो 10 यूनिट हम यूजीसी नेट में पढ़ते हैं। और आप नीचे अगर जाके देखेंगे तो जब आप किसी भी यूनिट को पढ़ते हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक्स, एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, डेनुडेशन, वेदरिंग, जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल, डेविस और पेंक एज इट इज जो है वो आपका यूजीसी नेट में लिखा हुआ है। थ्योरीज एंड प्रोसेस ऑफ द स्लोप डेवलपमेंट, अर्थ मूवमेंट, लैंडफॉर्म अक्रेंस एंड कॉजेज ऑफ द जियोमॉर्फिक हैजर्ड्स, एज इट इज जो सिलेबस है वो सारे का सारा सिलेबस आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है वो यहाँ पर डाला गया है। तो इसी तरह ये तो मैंने चलो आपको बताया ज्योग्राफी के लिए। किसी और सब्जेक्ट के लिए भी आप अगर देखना चाहते हैं, लेट अस सपोज हम यहाँ पे फिजिक्स का जो है उस सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो फिजिक्स का सिलेबस है, ये देखोगे आप तो ये भी एज इट इज वही है। मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ द फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स। तो कहने का अर्थ ये है कि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस एज इट इज वो सिलेबस है जो आप यूजीसी नेट में पढ़ते हो। जिस दिन ये वैकेंसी डिक्लेयर की गई थी उसी दिन से लगातार जो है बार बार एक ही चीज के कमेंट आ रहे थे कि सर सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। और उसी दिन आप जाके देख सकते हैं, मैंने शुरू के दिन आपको बता दिया था कि यहाँ जो सिलेबस रहेगा वो सिलेबस आप अपना यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उस सिलेबस को पढ़ लीजिए, वही आपका सिलेबस रहने वाला है। दूसरी बात, यहाँ जो आपका पेपर है वो आपको पता है कि फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर आपका एक पेपर होता है, यहां आपका जो पेपर होगा वो पहले क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। और स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। और यहां जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे वो मैं बता दूं आपसे कि आपको यूजीसी नेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेने हैं, ठीक है, स्क्रीनिंग के लिए। क्योंकि आपको पता है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के ही आएंगे। तो आपको क्या करना है कि यूजीसी नेट के प्लस यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर है जो ज्योग्राफी के, आपका लेट अस सपोज सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो, ठीक है, आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो। और या फिर और कोई स्टेट पीसीएस के, लेट अस सपोज यूपी पीसीएस के जो प्रीलिम्स के पेपर हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन आप यहां से लगा सकते हैं, ठीक है। यूजीसी नेट के, यूपीएससी के, यूपी पीसीएस के, मतलब किसी भी स्टेट पीसीएस के अच्छे जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो वहां से आप लगा लीजिए। यहां से आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और ज्यादा अच्छी और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। प्लस दूसरी बात मैं बताऊं आपसे कि जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपका क्या होगा, ये तो क्वालिफाइंग है आपका, ये जो पेपर होगा ये पेपर आपका क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। दूसरा, इसमें 4 गुना कैंडिडेट को कहां पर बैठने का मौका दिया जाएगा, 4 टाइम्स जो कैंडिडेट होंगे वो 4 गुना कैंडिडेट्स आपके किस में बैठेंगे, जो दूसरा पेपर होगा जो कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। ये जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, इस सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में जो पेपर होगा वो पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, बल्कि यहां जो पेपर होगा आपका वो पेपर क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। यहां जो पेपर सब्जेक्टिव होगा तो आपको
यहां पर लिखने होंगे क्वेश्चंस एज इट इज, जैसे आप एचसीएस का मेंस लिखते हैं, जैसे आप यूपीएससी का मेंस लिखते हैं। तो वहां पर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो पेपर है, मैं आपसे बता देता हूं, ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, प्लस जो एचसीएस के क्वेश्चंस आए हुए हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट के, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। और इसके अलावा हमारे इस चैनल पे आपके लिए ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए जो भी हमारी तरफ से जो भी हो सकता है वो हम आपके लिए करेंगे। रोजाना 4 बजे से और 4:30 बजे तक क्लास होती है ज्योग्राफी की, जिनका भी सब्जेक्ट है उसकी, तो आप उस क्लास को अटेंड करिए और आपके जो डाउट्स हैं वो डाउट्स आप बता सकते हैं। तो ये जो पेपर है, ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जिसके लिए मैंने आपको बता दिया केवल और केवल ये सोर्स आपको फॉलो करना है। यहां से आपकी जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। और इसके लिए आपको क्या कर लेने हैं कि यूपीएससी का जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है, ठीक है, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल लगा लो, हिस्ट्री ऑप्शनल है तो हिस्ट्री ऑप्शनल के लगा लो, फिजिक्स है तो फिजिक्स ऑप्शनल के लगा लो। मतलब यह है कि ऑप्शनल का भी जब हम किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का यूपीएससी के मेंस में ऑप्शनल का कोर्स पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें सेम सिलेबस यही पढ़ने को मिलता है। बस क्या होती है, थोड़ी सी अप्रोच अलग होती है। तो अप्रोच अब आपको वही रखनी है कि टू द पॉइंट चीजें लिखनी है और एकदम कम शब्दों में और अपनी बात को अच्छे तरीके से क्या करना है, बयां करना है। दैट्स इट, ठीक है। और इसके लिए आपकी जो तैयारी है, आपकी जो प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से शुरू कर दीजिए। क्योंकि मान के चलिए 2-2.5 महीने में आपका एटलीस्ट ये जो स्क्रीनिंग का पेपर है, स्क्रीनिंग का पेपर आपका कंडक्ट करवा ही लिया जाएगा, ठीक है। और उसके 1-2 महीने बाद आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी जो है उसको बेहतरीन लेवल पे ले जाइए और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। और इसके अलावा अगर आप लोग हमारे साथ जो है वो जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि रोजाना YouTube पे 4 बजे से और 5 बजे तक क्लास होती है, उस क्लास को आप अटेंड करिए और इस सिलेबस को एक बार, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस आप यहाँ से ओपन करके देख लीजिए। तो पूरे का पूरा जो सिलेबस है वो एज इट इज यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है। तो बड़े लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, तो ये सिलेबस रहेगा। दूसरा, जो स्क्रीनिंग का पेपर होगा उसमें एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि इसमें जो 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें अप्रोक्स 90 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट से ही होंगे, ठीक है। बाकी जो 10 क्वेश्चन होंगे वो 10 क्वेश्चन आपका मैथ्स, रीजनिंग या फिर आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी या फिर इधर उधर से जो है वो 10 सवाल लगभग आ सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन यह है कि मेन बात यही है कि आप अपने सब्जेक्ट की जो पकड़ है उस सब्जेक्ट की पकड़ को मजबूत रखिए और आपका जो सिलेक्शन है वो श्योरली इस बार हो जाएगा, ठीक है। तो इसी नोट के साथ आज मैं यहाँ पर रोकना चाहता हूँ। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, ओके, बाय बाय, सी यू।